मैं दिनेश कुमार सिन्हा, व्याख्याता पंचायत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव। आज हम कक्षा 11वीं के गणित विषय के त्रिकोणमिति फलन अध्याय का अध्यापन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है ट्रिग्नोन, ट्रिग्नोन, और दूसरा शब्द है इसका मेट्रॉन, मेट्रॉन। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, और ग्रीक भाषा में मेट्रॉन को माप कहते हैं, माप कहते हैं। तो त्रिभुज की माप हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिकल का बेसिक जो शाब्दिक जो अर्थ है वो त्रिभुज के माप से है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिभुजों की मापन से है। कहने का तात्पर्य हुआ कि त्रिकोणमिति गणित शास्त्र की वह शाखा है जो त्रिभुजों की माप का अध्यापन या अध्ययन कराती है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, त्रिभुजों के माप का आशय त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध ज्ञात करके, अनुपात ज्ञात करके हम उस त्रिभुज का माप करते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज लेते हैं वो समकोण त्रिभुज लेते हैं, और समकोण त्रिभुज लेने के पीछे कारण ये है कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं को अलग अलग नामों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, बाकी त्रिभुज में हम ऐसा नहीं कर पाते। और दूसरा और त्रिभुज लेते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं या अधिक कोण त्रिभुज लेते हैं, तो उनको समकोण त्रिभुज बनाकर फिर उसको अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल में सदैव समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो आइए एक समकोण त्रिभुज पर हम विचार करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल के अंतर्गत मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, और समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, कोण A और कोण C न्यून कोण है। मान लेते हैं इस चित्र में ये C कोण न्यून कोण है। तो इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। समकोण बनन, समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस H। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर P। और शेष भुजा आधार कहलाती है, बेस B। लेकिन ये थीटा के परिप्रेक्ष्य में हुआ। सेम इसी परिमाप का एक समकोण त्रिभुज और लेते हैं, वही त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक ही परिमाप का ABC। B कोण से न्यून कोण है और ये B कोण से समकोण है, सॉरी, और A कोण इसका थीटा है, न्यून कोण है। तो यहाँ पर भुजा बदल जाएंगे, लंब और आधार परिवर्तन हो जाएंगे, कर्ण वही रहेगा, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगी और इस न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी, और शेष भुजा जो होगा आधार होगा। तो इसको विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसी के आधार पर फिर आगे अनुपात पर हम चर्चा करेंगे। तो न्यून कोण के परिप्रेक्ष्य में लंब और आधार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कर्ण भुजा वही रहता है। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है। हमने कहा त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ को बताते समय कि इस भुजाओं को, त्रिभुज के भुजाओं का माप या भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन भुजा हैं
दो दो का पेयर करके अनुपात करेंगे तो 6 अनुपात आपको मिलेंगे। पहला अनुपात देखिए, लंब भुजा लिए और कर्ण भुजा लिए, ये कहलाता है साइन थीटा। ये थीटा यही न्यून कोण है। इसी प्रकार से आधार भुजा लिए और कर्ण भुजा का अनुपात हमने निकाला, उसको कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। और तीसरा लंब भुजा और आधार भुजा के अनुपात को हम tan थीटा के नाम से जानते हैं, tan थीटा कहते हैं। फिर इसके पश्चात आधार भुजा लिया और लंब भुजा के अनुपात को हम cot थीटा कहते हैं। फिर कर्ण भुजा और आधार भुजा के अनुपात को हम sec थीटा के नाम से जानते हैं। और आखिरी कर्ण भुजा लिया और लंब भुजा के अनुपात हमने लिया, उसको कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 3 भुजाओं को हम दो दो के अनुपात के रूप में लिखेंगे तो हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे। जैसे लंब कर्ण का साइन थीटा, आधार कर्ण को कॉस थीटा, लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा, इसी प्रकार से कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होगा। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, ऑथेंटिक नहीं है लेकिन याद करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लाल बटे कक्का KKA, हिंदी से इसका तात्पर्य है पहला लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। फिर उल्टा करते चलिए, आधार बटे लंब कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। अगर इंग्लिश में इसको याद करना चाहते हैं तो पंडित का P लिख दिए, बद्री B लिख दिए, प्रसाद और H हर बोला, P का परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का रेशियो साइन थीटा, बेस हाइपोटेनियस का रेशियो कॉस थीटा और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan थीटा। फिर कन्वर्सली कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हमने भुजाओं और कोण के अनुपात के रूप में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए, क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में क्या संबंध है उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे कर्ण बटे लंब। और हम जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, तो ये 1 बटे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है साइन और कोसेक थीटा के बीच में। इसी प्रकार से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर आगे हल कर लें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन प्राप्त हो गया, अर्थात साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन सदैव 1 होगा। ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है।
इसी प्रकार से दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, तो 1 बटे ये सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेक थीटा को उल्टा करके लिख दीजिए 1 बटे कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार tan थीटा से स्टार्ट करते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार, इसको हम लिख पाएंगे 1 बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे लंब जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं? इसी प्रकार से 1 बटे tan थीटा, और ये हो जाएंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमको 6 इनवर्स फार्मूले मिले। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा मिला। और भी इनके रिलेशन होते हैं, इन पर हम चर्चा करते चलते हैं। देखिए tan थीटा से स्टार्ट करते हैं। tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या हम साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात निकालते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, बटे कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको हल कर लेंगे, रेसिप्रोकल में लिख के इंटू करके, लंब बटे कर्ण और इंटू करके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कर्ण कैंसिल हो गया, आपको मिला लंब बटे आधार। और आप सब जानते हैं लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा। तो ये रिलेशन मिल गया आपका, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। और आपको मालूम है tan थीटा जो होता है वो 1 बटे कॉट थीटा, इनवर्स फार्मूला में tan थीटा होता है 1 बटे कॉट थीटा। तो 1 बटे कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएंगे? यहां पर इसका उल्टा हो जाएंगे, या कॉट थीटा बराबर आप लिख लीजिए 1 बटे tan थीटा, यहां से स्टार्ट कीजिए। कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, और tan थीटा बराबर अपना क्या मिला 1 अपान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये संबंध भी काफ़ी काम आता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इनके आधार पर हम त्रिकोणमिति
के अनुपात और इन त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में क्या क्या संबंध है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये भुजाओं और न्यूनकोण के बीच में हुआ त्रिकोणमिति में के शाब्दिक अर्थ के आधार पर हमने पहले ही कहा था कि भुजाओं और कोण का माप करती है त्रिभुज के अंतर्गत। तो कोण एक विशेष बात आई और कोण को भी अलग अलग पद्धति से मापते हैं। तो आगे हम कोण के विषय में चर्चा करेंगे। कोण, एंगल, एक समतल में किसी परिक्रामी रेखा के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के घूर्णन को ही हम कोण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। एक समतल में, मान लीजिए एक समतल है जिसमें दो अक्ष की आपने कल्पना किया, ये मूल बिंदु हुआ, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश। तो यहां पर एक परिक्रामी रेखा के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के घूर्णन को हम कोण कहते हैं। अब मान लेते हैं एक परिक्रामी रेखा है, यहां से OA है, ये रेखा घूम के मान लीजिए कि ये यहां आ गया। ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। परिक्रामी रेखा अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में ये घूम रहा है, यह इस कोण कहलाएगा। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो धनात्मक कोण बनेगा। तो यहां पर AOX धनात्मक कोण बनेगा। और यदि ये क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहा है, A डैश इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो A डैश OX ऋणात्मक कोण का निर्माण करेगा। ये परिपाटी है धनात्मक और ऋणात्मक कोण को जानने का। कोणों की मापन में कोणों का मापन, कोणों को मापने का 3 पद्धति बनाए गए हैं। जिस प्रकार से हम लंबाई को अलग अलग पद्धति में नापते हैं, CGS में सेंटीमीटर में नापते हैं, MKS में मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर अलग अलग पद्धति में हम नापते हैं। वैसे ही कोण को मापने की 3 पद्धति है। पहला है आपका षष्टिक पद्धति। षष्टिक पद्धति। दूसरा इसको मापन की जो पद्धति है वो शतिक पद्धति। और तीसरा मापने की पद्धति है उसको कहते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। तो सबसे पहले हम कोण के मापने की षष्टिक पद्धति पर विचार करेंगे। षष्टिक पद्धति। षष्टिक पद्धति। तो षष्टिक पद्धति में किसी कोण को मापने के लिए जो मात्रक है उसको अंश कहते हैं या डिग्री कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं।
एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं और इस प्रकार बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक भाग जो मिलता है, एक भाग मिलता है, उसको एक अंश या एक डिग्री कहते हैं। पुनः एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को हम कला कहते हैं। और इस प्रकार से पुनः कला को 60 भागों में बांटते हैं, उसको हम विकला के नाम से जानते हैं। हाँ, तो हम षष्टिक पद्धति में चर्चा कर रहे थे। तो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को एक अंश या एक डिग्री कहते हैं। पुनः एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको एक कला या एक मिनट कहते हैं। पुनः एक मिनट या एक कला को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको विकला या सेकंड के नाम से जानते हैं। तो एक समकोण बराबर 90 अंश। पुनः एक अंश को कितने बराबर भागों में बांटते थे? 60 बराबर भागों में बांटते थे। प्रत्येक भाग को एक मिनट कहते थे, तो ये एक अंश बराबर 60 मिनट। और पुनः एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते थे और एक भाग को हम सेकंड कहते हैं, तो ये 60 सेकंड। इस प्रकार से मापने की पद्धति को हम षष्टिक पद्धति कहते हैं। दूसरा पद्धति है आपका शतिक पद्धति। शतिक पद्धति में जो मात्रक है कोण को मापने का, उसका ग्रेड है। तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। पुनः एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भाग को एक मिनट कहते हैं और एक मिनट को फिर से 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को एक सेकंड कहते हैं। अर्थात एक समकोण बराबर 100 ग्रेड हुआ, 100 ग्रेड। फिर एक ग्रेड को 100 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को एक मिनट कहते हैं, तो एक ग्रेड, जी ग्रेड को लिखने का तरीका है, ऊपर में जी लिखते हैं। एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को एक मिनट कहते हैं और एक मिनट को पुनः 100 बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग को 100 सेकंड कहते हैं। आगे की पद्धति है वो वृत्तीय पद्धति। पहले पद्धति में हमने षष्टिक पद्धति पर विचार किया, दूसरे में हमने शतिक पद्धति पर विचार किया। अब आते हैं हम तीसरा पद्धति है वो वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में कोण को मापने का जो मात्रक है वो रेडियन है। इसका मात्रक वृत्तीय पद्धति में कोण का मापने का मात्रक है रेडियन। अब एक रेडियन को कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। समतल में हमने एक समतल लिया, दो अक्ष बनाए, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई और वाई डैश अक्ष, ये मूल बिंदु हुआ। तो कार्तीय समतल में मूल बिंदु को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। हमने एक आर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। और इस वृत्त के, याद रखिए आर त्रिज्या का हमने वृत्त किया और इस वृत्त के परिधि पर, एक परिधि पर ए बिंदु लिए और इस ए बिंदु से हमने जितना त्रिज्या का वृत्त खींचा है उसी के त्रिज्या के बराबर एक चाप लिया। एक चाप लिया, मान लो ये चाप B हुआ, जितनी की त्रिज्या उसके बराबर चाप लिया और वो B बिंदु मिला और B से हमने केंद्र को मिला दिया। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा
कोण AOB, यही कोण जो है एक रेडियन कहलाता है। AOB कोण एक रेडियन कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई द्वारा अंतरित कोण एक रेडियन कहलाती है, और एक रेडियन को हम ऐसे C से प्रदर्शित करते हैं, ये एक रेडियन कहलाती है। यदि चाप की लंबाई आपका S है और वृत्त की त्रिज्या R है, तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। चाप हमने S लिया और त्रिज्या हमने R लिया, S/R। अतः वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसका मात्रक जो होगा वो रेडियन होगा। अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि की माप जो होता है, मान लो R त्रिज्या है तो ये इसकी वृत्त की परिधि हुआ, इसकी परिधि का माप 2πr होता है। और जब वृत्त की परिधि को 2πr को उसके त्रिज्या के बराबर भागों में बांट दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के परिधि को या परिधि के माप को वृत्त के त्रिज्या के बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो कुल भागों की संख्या हमने किसको मापा है? वृत्त की परिधि को, परिधि 2πr, त्रिज्या r है, r से विभाजित कर दिए, बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये हमको प्राप्त होगा 2π। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ? वृत्त के परिधि द्वारा, किसके द्वारा? देखिए हमने एक चाप लिया था थोड़ा से, इस चाप को आगे बढ़ाते जाइए तो ये अर्धवृत्त हुआ, फिर चाप को आगे बढ़ाते जाइए, पूरा एक चक्र लगाइए तो केंद्र पर एक चक्र में कितना कोण अंतरित करेगा? तो यहां पर कितना कोण अंतरित किया? 2π रेडियन। अतः वृत्त की परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान 2π रेडियन होगा, 2π रेडियन होता है। अब इसके आधार पर रेडियन और अंश में हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात वृत्तीय पद्धति और षष्टिक पद्धति के बीच में हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि द्वारा एक चक्र लगाने से या वृत्त की परिधि पर एक चक्र लगाने से जो कोण बनता है वो 4 समकोण बनता है, अर्थात 360 अंश बनता है। तो यहीं से देखिए पूरे परिधि द्वारा वृत्तीय पद्धति में 2π रेडियन कोण बना और यही कोण का मान षष्टिक पद्धति में 4 समकोण या 360 अंश होता है। अर्थात कह सकते हैं कि 2π रेडियन बराबर 4 समकोण या 360 अंश, 4 समकोण या 360 अंश। तो पाई रेडियन बराबर निकाल लीजिए, पाई रेडियन बराबर आधा कर दीजिए 2 समकोण या 180 अंश, 2 समकोण या 180 अंश, और 1 रेडियन का मान निकाल लेंगे तो भी मिल जाएगा। 1 रेडियन इसी प्रकार से 1 रेडियन बराबर पाई बाई 2 समकोण, ये 2 बाई पाई समकोण, या 180 बटे पाई अंश। तो इस प्रकार से हम इसमें संबंध स्थापित करके ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि तीनों पद्धति में किसी कोण को कैसे मापते हैं
और उस कोण का मान तीनों पद्धति में हम कैसे संबंध ज्ञात कर पाएंगे उस कोण को। तो आगे की विषय वस्तु हम चर्चा करते हैं कि कोण के तीनों पद्धति में पारस्परिक संबंध के विषय में हम चर्चा करेंगे। कोण की तीनों पद्धतियों में परस्पर संबंध। परस्पर संबंध। मान लेते हैं किसी कोण की माप, किसी कोण का माप अंश में, किसी कोण का माप अंश में डी अंश, ग्रेड में जी के ऊपर जी स्मॉल जी, एवं रेडियन में थीटा सी है, थीटा सी रेडियन में है। ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि उस कोण, जिस कोण की माप आप करना चाह रहे हैं, उसी कोण का एक पद्धति षष्टिक पद्धति अंश में डी है, शतिक पद्धति ग्रेड में जी के ऊपर जी की घात है, और रेडियन में थीटा सी है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। चूंकि 90 अंश बराबर एक समकोण, हमने जब तीनों पद्धति को मापा था, कोण को माप किए थे तीनों पद्धति में, तो सबका आधार था एक समकोण। एक समकोण से ही हम सबको ज्ञात किए थे। तो 90 अंश बराबर एक समकोण, इसलिए एक अंश बराबर, इसलिए एक अंश बराबर 1/90, 1/90 अंश समकोण। और हम किस में नाप रहे हैं? डी अंश में उस कोण को, इसलिए डी अंश बराबर D/90, D/90 अंश समकोण, उस कोण को। एक पद्धति में हो गया, समीकरण नंबर 1 कहें। दूसरी पद्धति में देखिए, क्योंकि एक समकोण को 100 बराबर भाग बांटते हैं, तो 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, इसलिए एक ग्रेड बराबर 1/100 समकोण। और उस कोण को हम किस में नाप रहे हैं? जी में नाप रहे हैं, ग्रेड में। देयरफॉर जी ग्रेड बराबर कितने हो जाएंगे? G/100 समकोण, G/100 समकोण। इसको हम समीकरण नंबर 2 कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी पद्धति में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने देखा पाई रेडियन बराबर 2 समकोण, पाई रेडियन बराबर 2 समकोण, पाई रेडियन बराबर 2 समकोण, इसलिए 1 रेडियन बराबर 2/पाई समकोण, 2/पाई समकोण। और हम माप कैसे रहे ग्रेड में, रेडियन में थीटा, इसलिए थीटा रेडियन बराबर 2θ/पाई समकोण,
2 थीटा बाय पाई संपूर्ण। समीकरण नंबर 3। देखिए जिस कोण को हम मापना चाह रहे थे उसी कोण को, उसका माप वही है। एक पद्धति में d हुआ, सटीक पद्धति में समीकरण 2 के रूप में प्रदर्शित किया, और वृत्तीय पद्धति में उसी कोण को समीकरण 3 के रूप में प्रदर्शित किया। वो वही कोण है। तो समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 1, 2 और 3 से एवं 3 से एक ही कोण के माप को दर्शा रहे हैं। तो पहला है आपका d/90 बराबर g/100 बराबर 2 थीटा बाय पाई। बराबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसी कोण को अलग अलग पद्धतियों में हमने मापा है। बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ 2 को हटाना है, तो यहाँ 2 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d/180 g/200 और थीटा/पाई। तो ये संबंध जो कहलाता है तीनों पद्धति में पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। अब इस फार्मूले के आधार पे आप एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आसानी से परिवर्तन कर सकेंगे। ये d वाला भाग है वो षष्टिक पद्धति को दर्शाता है, g वाला भाग है g ग्रेड सटीक पद्धति को दर्शाता है, थीटा वाला जो पार्ट्स है वो वृत्तीय पद्धति को दर्शाता है। इस सूत्र के आधार से हम बड़ी आसानी से ग्रेड को अंश में या ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को अंश में या अंश को रेडियन में, या अंश को ग्रेड में, ग्रेड को हम रेडियन में, किसी भी पद्धति में हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए आइए इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, जिसमें एक पद्धति में उनका मान दिया रहेगा, कोण का मान, सूत्र का प्रयोग करके हम दूसरे पद्धति में उस कोण को परिवर्तन करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो बड़े आसानी से आप इन पद्धतियों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए एक कोण देखते हैं। अंश से रेडियन में एक प्रश्न देखते हैं। अंश से रेडियन में परिवर्तन, रेडियन में परिवर्तन, ध्यान देंगे बहुत आसान है परिवर्तन। अंश मतलब d, d से थीटा में, d और थीटा के बीच में संबंध होगा। तो देखिए मान लेते हैं d बराबर 135 अंश है। अब किन के बीच में संबंध बता रहा है, ज्ञात करना है अंश से रेडियन में। तो ये फार्मूला हम उठाएंगे d/180 इज इक्वल टू थीटा/पाई, दोनों के बीच में संबंध। अब किसमें ज्ञात करना है? रेडियन में, रेडियन अर्थात थीटा। तो यहां से थीटा बराबर आप निकाल लेंगे, थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका d/180 इंटू पाई, d/180 इंटू पाई। ये फार्मूला बन गया। d के मान को रख देते हैं। d का मान 135/180 इंटू पाई। तो इसको हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3π/4 रेडियन मिलेगा। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके अंश को आसानी से रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहो कन्वर्ट, चलिए इसका देख लो। मान लीजिए दूसरे में आपको थीटा दिया हुआ है, 3π/4 रेडियन दिया हुआ है। आपको
वृत्तीय पद्धति में किसी कोण का मान 3π/4 रेडियन दिया हुआ है, तो इसका मान अंश में क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, हम यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे, अंश और रेडियन में संबंध बताने वाला सूत्र, पहला पार्ट और आखिरी पार्ट, d/180 बराबर θ/π। ज्ञात क्या करना है हमको, अंश में, तो d बराबर ज्ञात करना है, तो निकाल लीजिए d = 180/π इंटू थीटा। थीटा के मान को रख दीजिए 3π/4 180/π इंटू थीटा का मान रख दीजिए 3π/4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 135 अंश मिलेगा। 2 से काट दीजिए इसको, इस प्रकार से हमको ये 135 अंश मिलेंगे। तो बड़े आसानी से हम देख रहे हैं कि अंश से रेडियन में परिवर्तन और रेडियन से अंश में परिवर्तन। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम देखेंगे